नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको संगीता इंदौरा की कहानी सुनाने वाला हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। संगीता की उम्र 29 वर्ष थी और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। संगीता दिल्ली के जाफरपुर कला इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। संगीता इंदौरा दिव्या इंदौरा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थी और उसने कई सारे गाने भी गाए थे। बहुत सी म्यूज़िक वीडियोज़ और एल्बम में भी काम किया था। संगीता हरियाणवी भाषा में गाना गाया करती थी, इसलिए वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा फेमस थी और वह अपनी एक अलग खास पहचान बनाने में लगी हुई थी। 11 मई को संगीता रोहित नाम के एक लड़के से मिलती है और रोहित संगीता को म्यूज़िक एल्बम में काम करने के लिए ऑफ़र देता है। संगीता के पास उस समय कोई भी काम नहीं था, इसलिए संगीता एल्बम में काम करने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद रोहित उसे बताता है कि शूटिंग की लोकेशन भिवानी में है, इसलिए उन्हें दोपहर में ही निकलना होगा। संगीता अपने घर में बताती है कि वह एक म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग करने के लिए लोकेशन पर जा रही है और लौटने में कुछ समय लग सकता है। इतना कहकर संगीता दोपहर के करीब 3 बजे अपने घर से निकल जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन संगीता घर वापस नहीं लौटी। तो परिवार के लोगों ने संगीता को फ़ोन लगाया। करीब 8:30 बजे के आसपास संगीता के परिवार के लोगों से बात होती है। फ़ोन पर संगीता कहती है कि शूटिंग का काम अभी नहीं हो पाया, इसलिए वह अभी नहीं लौट पाएगी और उसने बताया कि उसे नींद आ रही है, तो वह सोने के लिए जा रही है। इतना कहकर संगीता ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन यानी कि 12 मई को परिवार ने संगीता को फ़ोन लगाया, लेकिन संगीता का फ़ोन नहीं लगा। बार बार फ़ोन लगाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। इसलिए परिवार अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि संगीता ने बोला था कि शूटिंग का काम होने के बाद वह तुरंत ही लौट आएगी। उसने पूरी रात घर से बाहर बिता दी और पूरा दिन भी हो चुका था, इसलिए परिवार को लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि संगीता ने पहले ही फ़ोन पर बता दिया था कि 12 तारीख की शाम तक वह घर ज़रूर लौट आएगी। इसलिए परिवार ने सोचा कि शायद संगीता का फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और वो शूटिंग में व्यस्त होगी, इसलिए उसने किसी और के फ़ोन से भी अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। 12 मई का पूरा दिन निकलने के बाद पूरी रात भी निकल गई, पर परिवार का संगीता से कोई संपर्क नहीं हो पाया और बार बार फ़ोन लगाने पर अब संगीता का फ़ोन स्विच स्टॉप आ रहा था। 13 मई को संगीता का परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने पहचान के लोगों से संगीता के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। अब परिवार ने 13 मई को ही पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस को लगा कि शायद संगीता किसी के साथ भाग गई है, इसलिए उन्होंने संगीता के मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और संगीता के परिवार से कहा कि अभी कुछ समय इंतज़ार कर लो, अगर संगीता वापस नहीं आती है तो फिर आकर हमसे संपर्क करना। लेकिन 13 मई की दिन और रात दोनों बीत गए, पर संगीता का कुछ पता नहीं चला और ना ही उसका फ़ोन लगा। अगले दिन यानी कि 14 मई को परिवार के लोगों ने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर संगीता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस को ना चाहते हुए भी संगीता की खोजबीन करनी पड़ी और इस तरह पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। 14 मई को शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और सीसीटीवी से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। इसलिए अब इस मामले में पुलिस की भी आलोचना होने लगी और परिवार ने पूरे मामले की सूचना भीम आर्मी को दे दी, जिससे संगीता को ढूंढने के लिए पुलिस पर और दबाव बनने लगा। संगीता के परिवार और भीम आर्मी ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इतना समय बीत जाने के बाद भी संगीता और आरोपी रोहित की कोई जानकारी नहीं मिली। इससे पुलिस को भी विश्वास हो गया कि संगीता किसी के साथ नहीं भागी है।
अगर ऐसा होता तो संगीता अब तक अपने परिवार को यह सूचना ज़रूर दे देती, जिससे कि उसके परिवार वाले उसके लिए परेशान ना हों। पुलिस ने रोहित और संगीता का फ़ोन सर्विलांस पर रख दिया और जिससे काफ़ी बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग गई। 22 मई को जैसे ही संगीता का फ़ोन चालू हुआ तो पुलिस को लोकेशन मिल गई। उस लोकेशन से संगीता के मोबाइल के साथ 2 लोगों को दबोच लिया गया। दोनों आरोपियों को हरियाणा के महम से पकड़ा गया था। दोनों का नाम अनिल और रवि था। अनिल और रवि से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की गई तो अनिल और रवि ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनिल और रवि ने बताया कि उन्होंने ही रोहित नाम के लड़के से संगीता को शूटिंग का झांसा दिलवाया था। रोहित से शूटिंग की बात के बाद अनिल संगीता को अपनी कार से शूटिंग लोकेशन की बात कहकर दिल्ली से ले गया। रास्ते में उन्होंने हरियाणा के कन्नौर में गुलाटी ढाबे में खाना भी खाया था। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने रास्ते चले गए। रास्ते में उन्होंने गन्ने का जूस पिया। गन्ने के जूस में अनिल ने बेहोशी की दवाई मिला दी थी और जैसे ही संगीता ने वो गन्ने का जूस पिया तो वह बेहोश हो गई। जैसे ही संगीता बेहोश हुई तो अनिल ने रवि को फ़ोन करके बता दिया कि संगीता बेहोश हो चुकी है, जिसके बाद महम में ही रवि अनिल को मिल गया और रवि ने संगीता का गला घोंटकर कार में ही उसे मार दिया। संगीता ने बेहोशी की हालत में ही अपना दम तोड़ दिया। अनिल और रवि ने बताया कि उनकी योजना संगीता को मारकर उसका शव जलाने की थी, लेकिन सही जगह और समय नहीं मिलने से वो सिर्फ संगीता के कपड़े ही जला पाए और उन्होंने संगीता के शव को भी थोड़ा झुलसा दिया था और उसके शव के चेहरे को भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, जिससे कि कोई उसे पहचान ना पाए। और उसके बिना कपड़ों के शव को रोहतक के महम इलाके के भेड़ी भैरव मोड़ के फ्लाईओवर के पास सड़क के किनारे दफना दिया और फिर वहां से फरार हो गए। तभी संयोग से 22 मई को ही वीरेंद्र नाम का एक शख्स सड़क किनारे पेशाब करने के लिए रुका तो उसने सड़क किनारे नाले में एक लाश देखी, जिसका एक हाथ और एक पैर बाहर निकला हुआ था। वीरेंद्र नाम के उस शख्स ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। महम पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई करने लगी। महम पुलिस ने शव की पहचान नहीं कर पाई थी क्योंकि शव की हालत बहुत ही ख़राब थी और उसका चेहरा भी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। और रवि और अनिल ने संगीता के शव को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए शव की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी और संगीता की मौत को 8 दिन से भी ज़्यादा का समय हो चुका था, इसलिए उसका शव सड़ने भी लगा था, इसलिए उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अनिल और रवि की निशानदेही पर पुलिस ने शव की पहचान कर ली और पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया। संगीता के शव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी तस्वीर भी मैं आप सबको नहीं दिखा सकता। लेकिन अभी तक किसी को भी यह समझ नहीं आया कि अनिल और रवि ने आखिरकार संगीता के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी क्या वजह थी। यही बात अनिल और रवि से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि अनिल रवि का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अनिल की तो संगीता से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रवि और संगीता कुछ समय पहले एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने कई बार एक प्रोजेक्ट पर साथ ही काम किया था और वह एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन रवि की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी और रवि भी परिवार की वजह से इस शादी के लिए तैयार हो गया था। इससे संगीता रवि से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने रवि को बहुत समझाया कि वो उसके साथ धोखा ना करे, लेकिन रवि नहीं माना और उसने संगीता को मना कर दिया कि अब वह संगीता के साथ शादी नहीं कर सकता। संगीता इससे बहुत दुखी हुई और उसने पुलिस स्टेशन जाकर रवि के खिलाफ़ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया, जिस वजह से रवि को जेल जाना पड़ा। कुछ ही महीनों पहले वह जमानत पर जेल से बाहर आया था और उसने तभी से संगीता से बदला लेने के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया था। रवि संगीता से इतना ज़्यादा चिढ़ गया था कि उसने संगीता को मारने के बाद उसके शव के साथ भी बहुत गलत किया। पहले उसके सारे कपड़े उतार दिए
और फिर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो उसके आधे जले शव को ले जाकर नाले में दफना दिया। पुलिस ने संगीता का शव परिवार को सौंप दिया तो परिवार ने एक रात शव को रखकर पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के साथ साथ पुलिस पर भी कार्रवाई की मांग की। परिवार का कहना था कि अगर पुलिस अपना काम सही तरह से करती और समय पर करती तो शायद आज संगीता जिंदा होती। प्यार और बदले की इस पूरी कहानी में संगीता को इस साजिश की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। रवि और संगीता की प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हुआ। रवि और संगीता कुछ महीनों पहले एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ही समय में समय इतना ज़्यादा बदल गया कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।